Hello everyone, welcome to all of you. Today we discuss angle of intersection of two curves, important topic from the point of view of CBSE board and other examination like IIT, JEE, NDA, etc. तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स, बेटा दो कर्व के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग? कुछ नहीं, कोई भी दो कर्व है, जैसे एक C1 है एक C2 है, तो एंगल उनके बीच में कैसे निकलता है? उनकी टेंजेंट्स पे एंगल निकलता है। एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे हम टेंजेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे C1 के लिए और एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे C2 के लिए। तो एंगल उनके टेंजेंट के बीच में होता है, कर्व के बीच में नहीं होता। तो और एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग? ये फॉर्मूला +1 क्लास का है जो हम पढ़ के आए थे कि दो लाइन के बीच, क्योंकि टेंजेंट लाइन ही होती है, और लाइन के बीच एंगल कैसे निकालते हैं बेटा? m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। यदि हमें एक्यूट एंगल पूछा गया है तो हम क्या ले लेते हैं? मोड ले लेते हैं। तो tan थीटा m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 का मोड। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं? फर्स्ट हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो कर्व का, फिर हमें स्लोप निकालनी है m1 m2, टेंजेंट की स्लोप निकालनी है दोनों की, और फिर यूज द फॉर्मूला यूज करना हमें। यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिफिकल्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत अलग से आ रहा है, कुछ डिफिकल्ट वैल्यू आ रही है, तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं m1.m2 = -1। ये कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है जी। यदि अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिफिकल्ट आ रहा है तो हम ट्राई करेंगे m1.m2 = -1। नेक्स्ट अपने पास इसमें कि इफ कर्व 1 इज परपेंडिकुलर टू कर्व 2 देन दे आर नोन एज द ऑर्थोगोनल कर्व। यदि कर्व 1 और कर्व 2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एंगल 90 का है उनके बीच में, तो क्या बनेगा? टेंजेंट के बीच में ऑर्थोगोनल कर्व कराएंगे। और नेक्स्ट है इसमें फिर m1.m2 = -1 हो जाएगा। इन क्वेश्चन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हिट एंड ट्रायल मेथड, इसमें सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड लगता है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है जी। तो चेक करते हैं, चलो क्वेश्चन। इफ कर्व C1 x = y² और xy = k कट एट राइट एंगल, मतलब किस पे कट कर रहे हैं? राइट एंगल पे, तो ऑर्थोगोनल कर्व है, तो हमें k वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा है बेटा, फर्स्ट फंडा तो ये है कि हम dy/dx निकाल लेते हैं C1 के लिए। तो dy/dx फॉर C1 कितना हो जाएगा बेटा? कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करो इसको। तो x का 1 तो 2y और y का dy/dx। तो ऐसे dy/dx फॉर C1 कितना आ गया? 1/2y। ऐसे ही फिर dy/dx C2 के लिए निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे। अपने पास है xy = k, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले मैं यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेता हूँ। y की वैल्यू आएगी k/x। तो dy/dx फॉर C2 लिए कितना जाएगा बेटा? यहाँ से -k/x²। ये C1 के लिए आ गया, ये C2 के लिए आ गया। ठीक है जी। क्योंकि और राइट एंगल पे है तो हमें क्या पता चलेगा? dy/dx फॉर C1 इंटू dy/dx फॉर C2 = -1। ये जो प्रॉपर्टी बताई थी m1.m2 = -1। m1 मतलब dy/dx C1 पे, फिर dy/dx C2 पे, इन दोनों प्रोडक्ट कितने बेटा? -1 होगी। तो कहने क्या आता है? dy/dx C1 पे 1/2y है इंटू -k/x² है = -1। यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कैसे? -k/, इसको लिखेंगे 2xy इंटू x = -1। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि अपने पास xy की वैल्यू k है बेटा, तो -k/2k इंटू x = -1। k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा। x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 1/2, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। x की वैल्यू जो मेरे पास 1/2 आ गई, तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 1/2 = y²। तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास +-1/√2। y की वैल्यू आ जाएगी +-1/√2। ठीक है जी। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो k क्या है यहाँ पे? x इंटू वाई। तो x है 1/2 इंटू वाई है बेटा +-1/√2, तो इसका आंसर कितना आएगा? +-1/√2। तो ये अपने पास के का आंसर हो गया। तो के का आंसर क्या होगा? +-1/2। इस क्वेश्चन में मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाले हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी। dy/dx C1 पे निकाल के, dy/dx C2 पे निकाल के, दोनों राइट एंगल थे तो दोनों के प्रोडक्ट -1 रख के फिर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको सोल्व कर दिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोल्व से नहीं किया बेटा इसको सोल्व। यदि इसी क्वेश्चन में मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सोल्व करना होता तो कैसे सोल्व करता? देखिए क्वेश्चन इसके ऊपर। क्वेश्चन है अपने पास, show that the curve xy = y² and 2xy = k cut at right angle if k² = 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सीबीएसई में पूछा जा चुका है बेटे इस टाइप क्वेश्चन। तो पहले हम क्या निकालेंगे, दो कर्व गिवन अपने पास 2x इज टू वाई स्क्वेयर एंड 2xy इज टू के। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, इस मेथड से करेंगे अब हम लोग इस क्वेश्चन को कि कहाँ पे कट करेंगे दोनों कर्व जो हैं, जैसे एक कर्व ये है एक कर्व ये है, तो दोनों एक दूसरे कहाँ पे कट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम करेंगे 2x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से k बाई वाई, तो k बाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, तो वाई क्यूब इज इक्वल टू के, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी k की पावर 1/3। मैंने यहाँ से 2x की वैल्यू निकाली बेटा k बाई वाई, और ये जो 2x की वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है जी। तो y की वैल्यू k की पावर 1/3 आ गई, तो y की वैल्यू किस में पुट करें बेटा हम लोग, इसमें पुट कर देते हैं फर्स्ट में, तो 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर k की पावर 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी रहेगी k की पावर 2/3 अपॉन 2, x की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 2/3 अपॉन 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गए k की पावर 2/3 अपॉन 2 कोमा k की पावर 1/3, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया अपने पास। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, सॉरी टेंजेंट निकालना है dy बाई डी एक्स होल कर्व फर्स्ट। तो 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर के लिए डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, 2y और देन dy बाई डी एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी देगी बेटा 1/y, ठीक है जी। हमें किस पॉइंट पे निकालना है, तो एट पॉइंट P, इसको P पॉइंट देता हूँ मैं, एट पॉइंट P k की पावर 2/3 अपॉन 2 और k की पावर 1/3 इस पे निकालना है। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स फॉर द कर्व फर्स्ट C1 के लिए कितना देगा 1/k की पावर 1/3, ठीक है जी। नेक्स्ट जो कर्व है 2xy इज इक्वल टू k, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा देखिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2 एस्टीज x 2 कॉमन आ गया, x एस्टीज y का dy बाई डी एक्स प्लस y एस्टीज x का 1 इज इक्वल टू k का 0। तो यहाँ से अपने पास 2 0 हो जाएगा, तो x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा माइनस वाई बाई एक्स, ये dy बाई डी एक्स आ गया। अब हमें किस पॉइंट पे चाहिए, एट p k की पावर 2/3 अपॉन 2 कोमा k की पावर 1/3, इस पॉइंट में हमें चेक करना है कि क्या आएगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा इस पॉइंट के लिए dy बाई डी एक्स फोर C2 माइनस क्या आया था बेटा अपने पास माइनस वाई बाई एक्स आया था, तो माइनस वाई बाई एक्स, और y की वैल्यू थी अपने पास k की पावर 1/3 अपॉन इसकी वैल्यू थी k की पावर 2/3 अपॉन 2 x की वैल्यू। तो यहाँ से जो पॉइंट आएगा अपने पास वो आ जाएगा -2 अपॉन k की पावर 1/3, दिस वन, ठीक है जी। अब देखो ये सेकंड स्लोप आ गई, नाउ dy बाई डी एक्स, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन हमें इंटू dy बाई डी एक्स फॉर द कर्व सेकंड इज इक्वल टू -1। तो dy बाई डी एक्स क्या आया था फर्स्ट कर्व के लिए 1 अपॉन k की पावर 1/3, और सेकंड कर्व के लिए आया बेटा -2 अपॉन k की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 अपॉन k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1, तो k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें k स्क्वायर निकालना है, क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। जैसे मैं क्यूब करूँगा बेटा तो हो जाएगा k की पावर 2/3 का क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब से क्यूब कैंसिल 8, और ये हमें प्रूव करना था, है ना, सिंपल। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकाले बेटा, ठीक है जी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, पॉइंट आ गया, पॉइंट आने के बाद डिफरेंशिएट किया फर्स्ट कर्व को सेकंड कर्व को उस पॉइंट पे, और फिर दोनों की प्रोडक्ट -1 को रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन करेंगे, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फॉर द कर्व y इक्वल टू x की पावर 3x-1 log x और y इक्वल टू x की पावर x -1। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल है बेटा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने कहा था इट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, मतलब हम पॉइंट हम इनको एज सॉल्व नहीं करेंगे, दोनों को हम इक्वल रख लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, नहीं हो पाएगा तो हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल में क्या करेंगे हम लोग, लेट करेंगे x को, यदि x को देखो मैं 0 मान लेता हूँ
तो log जीरो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो जीरो मानना नहीं है हमें, तो x को 1 लेना है। जैसे मैं x को 1 लूँगा तो y पे लाएगी 3 की पावर 1 माइनस 1 log 1, तो ये हो जाएगा log 1 जीरो होता है बेटा, 3 की पावर 0 इंटू log 1 जीरो, तो जीरो, तो पॉइंट क्या आ गया 1,0। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे हम लोग, x की वैल्यू 1 को देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। 1 की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो, तो मीन्स 1,0 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 1,0 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया दोनों के लिए। तो मतलब हमें क्या करना है, 1,0 पॉइंट पे टेंजेंट dy बाई डी एक्स निकालना है। अब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स C1 के लिए, फर्स्ट कराओगे C1 है बेटा, तो निकालिए u इंटू विला के 3 की पावर x माइनस 1 एस टी, और देन log x का 1/x प्लस log x एस टी, देन 3 की पावर x माइनस 1 का बेटा 3 की पावर x माइनस 1, और देन log 3, ये लिखते हैं हम लोग। अब किस पॉइंट पे निकालना है, एट 1,0, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1,0 पे, x को 1 रखोगे तो 3 की पावर 1 माइनस 1 इंटू 1/1 प्लस log 1 इंटू 3 की पावर 1 माइनस 1 इंटू log 3, तो ये हो जाएगा बेटा 3 की पावर 1 प्लस log 1 जीरो होता है, तो आंसर आ जाएगा 1। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया फर्स्ट कर्व के लिए 1। ऐसे ही मैं बात करूँ सेकंड कर्व के लिए y इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 1, तो इसका dy बाई डी एक्स तो आप लोग निकाल चुके हैं, ये फर्स्ट कर्व के लिए थे, सेकंड कर्व के लिए इसका होता है x की पावर x 1 प्लस log x की पावर x का, और 1 का जीरो हो गया। किस पॉइंट पे पूछा है, एट 1,0 पे, तो यहाँ पे अपने पास dy बाई डी एक्स क्या आएगा 1,0 पे, dy बाई डी एक्स आ जाएगा C2 के लिए 1 प्लस log 1, तो देगा 1 इंटू 1 प्लस 0, तो इसके लिए भी dy बाई डी एक्स क्या आ गया 1। तो हमने क्या देखा कि dy बाई डी एक्स फॉर C1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स फॉर C2, कि दोनों के लिए जो स्लोप है वो इक्वल है, दोनों की स्लोप क्या है बेटा इक्वल है, तो करो टच ईच अदर, 1 इक्वल है ना, सो करो टच ईच अदर, मतलब एक दूसरे को करो टच करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ये 10th लाइन में ऐसे लगाना है, बस हमें पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम डायरेक्ट दोनों को सोल्व करके नहीं निकाल सकते, तो ये 10th लाइन में चला लेते हैं, वहाँ तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने के बाद फिर आप dy बाई डी एक्स निकालो, फिर तो वही प्रोसीजर है फर्स्ट कर्व के लिए सेकंड कर्व के लिए, और चेक कर लो यदि दोनों की प्रोडक्ट -1 की इक्वल आती है तो 90 का एंगल हो जाता है दोनों के बीच में, ठीक है जी। लास्ट जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, आई होप आप लोग कर लोगे सभी। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। चलो मैं करवा देता हूँ, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है y स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं पहले। जब मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा इस कर्व के लिए, तो दोनों को सोल्व करेंगे साइमल्टेनियसली एक साथ, तो 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वैल्यू 16x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू जो निकालनी पड़ेगी वो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालनी पड़ेगी बेटा, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको हम देखें ध्यान से, तो ये काफ़ी हेडेक वैल्यू आ गई, मतलब डिफिकल्ट वैल्यू आ गई। तो जब मैंने बताया था इस टाइप क्वेश्चंस में जब भी अपने पास वैल्यू डिफिकल्ट आ जाए तो हम क्या निकालते हैं, m1 और m2 निकालते हैं, और दोनों को -1 को रखते हैं, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 16x, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16, और यहाँ से dy बाई डी एक्स वैल्यू निकालेंगे बेटा, कितनी आएगी 2 8 16 8 बाई वाई, ये करो C1 के लिए हो गया। ऐसे ही बेटा सेम 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसके लिए मैं निकालूंगा तो 4x देन 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स वैल्यू कितनी आएगी 4c2 के लिए, तो माइनस 4x अपॉन 2y, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगी dy बाई डी एक्स 4c2, ये जाएगी माइनस 2x अपॉन वाई, हो गया। अब हमने क्या बताया था कि जब भी अपने पास जो वैल्यू आती है बहुत ही डिफिकल्ट आती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स C1 के लिए इंटू dy बाई डी एक्स C2 के लिए, दोनों प्रोडक्ट को -1 की इक्वल देखते हैं होती है या नहीं होती, मतलब m1 क्रॉस m2 चेक करते हैं क्या -1 आता है या नहीं आता। तो m1 की वैल्यू है 8 बाई वाई और m2 की वैल्यू -2x अपॉन वाई, चेक करेंगे तो जो जाएगा बेटा -16
एक्स अपॉन वाई स्क्र इज इक्वल टू -1। 16x की वैल्यू क्या है, वाई स्क्र ही तो है, देखो ध्यान से ऊपर, वाई स्क्र इक्वल टू 16x, तो माइनस वाई स्क्र अपॉन वाई स्क्र इक्वल टू -1, तो -1 इक्वल टू -1, जो कि ये वैल्यू ट्रू हो गई। तो ट्रू होते ही मतलब करो क्या होंगे, एक दूसरे को 90 के ऊपर कट करेंगे, तो C1 परपेंडिकुलर टू C2, तो मतलब जो एंगल आएगा इनके बीच में, कर्व के बीच में, C1 और C2 के बीच में, वो कितने डिग्री का आएगा बेटा, 90 डिग्री का आएगा। ठीक है जी। लास्ट पे ये जो क्वेश्चन है, इफ दिस कर्व फर्स्ट एंड सेकंड कर्व ऑर्थोगोनल देन एक वैल्यू निकालनी है। तो ऑर्थोगोनल में आपको पता है C1 मतलब M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, dy बाई dx फॉर C1 फर्स्ट कर्व के लिए इंटू dy बाई dx फॉर C2 सेकंड कर्व के लिए इज इक्वल टू -1। मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, और फर्स्ट और सेकंड कर्व के लिए सोल्व कर लेना है। तो यहाँ से एक वैल्यू आएगा अपने पास बेटा +-2/√3, ये आपका आंसर आना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे अपने आप से। तो बेटा टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट यही पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो वीडियो में हम करेंगे वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।